बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुंदरलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी पुष्पा और बेटे रघु के साथ रहता था। सुंदरलाल और रघु दोनों बाप बेटे अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। दोनों बहुत मेहनती थे और अपना अधिकांश समय खेतों में काम करने में बिताते थे। एक दिन सुंदरलाल ने रघु से कहा, बेटा, बारिश का समय नजदीक आ रहा है, हमें जल्द से जल्द बीज बो देना चाहिए। इस पर रघु ने कहा, पिताजी, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरलाल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, हम तो इसी उम्मीद पर मेहनत करते हैं। हालांकि सुंदरलाल बहुत गरीब था, लेकिन उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। वो रोज सुबह काम पर जाने से पहले भगवान को याद करता और गांव के मंदिर के बाहर बैठे एक ज्ञानी साधु को प्रणाम करता था। साधु बाबा भक्ति और ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। सुंदरलाल अक्सर उनके सामने प्रार्थना करता और कहता, बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। साधु बाबा हमेशा उसे धीरज बंधते हुए कहते, भगवान पर भरोसा रखो, वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे और तुम्हारी परेशानियों का हल जरूर करेंगे। एक दिन सुंदरलाल बेहद परेशान था। रोज की तरह वो काम पर जाने से पहले साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु को देखते ही वो रोने लगा और बोला, बाबा, आप तो सब जानते हैं, मेरी परेशानियों का हल बताइए ताकि मैं भी चैन से जीवन गुजार सकूं। बाबा ने सुंदरलाल को इस तरह रोते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रख, तुम्हें रोज भगवान को पहले की तरह याद करते रहना है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम राजा बनोगे। सुंदरलाल साधु बाबा की ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ, लेकिन कुछ पल बाद मायूस होकर बोला, बाबा, ये कैसे हो सकता है, मुझ जैसा गरीब आदमी भला राजा कैसे बन सकता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने कहा है वो सच होगा। तुम एक दिन राजा जरूर बनोगे, लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना है। लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करना। सुंदरलाल ने साधु की बात को ध्यान से सुना और फिर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वो खेत की ओर चल पड़ा। जब वो खेत पर पहुंचा तो उसका बेटा रघु पहले से ही वहां काम कर रहा था। दोनों बाप बेटे मिलकर खेतों में काम करने लगे। वे जल्दी जल्दी खेत की जुताई करने में जुट गए ताकि बारिश से पहले बीज बो सके और फसल अच्छी हो। दिन भर की मेहनत के बाद शाम हो गई। सुंदरलाल जमीन को खोद रहा था और रघु बीज डाल रहा था। तभी रघु की नजर एक चमकीली चीज पर पड़ी जो खेत के बीचों बीच चमक रही थी। वह चीज देखकर रघु हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने पिता को जमीन खोदने से रोका और वो बात बताई। उसकी बात सुनकर सुंदरलाल रुक गया। रघु उसके पास गया। उसने बड़े ध्यान से देखा तो जमीन में एक छोटा सा बक्सा निकल रहा था। उसने कहा, पिताजी, यहाँ जमीन में कोई बक्सा गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने जब बक्से को देखा तो कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बक्सा यहाँ किसने दबाया होगा, चलो इसे बाहर निकालते हैं। दोनों बाप बेटे ने मिलकर बक्से को निकालने के लिए बहुत मेहनत की। जब बक्सा बाहर आया तो सुंदरलाल उसे देखकर बोला, बेटा, ये बक्सा तो पुराने समय का लगता है। बक्सा उठाते हुए सुंदरलाल के मन में खजाने की उम्मीद जग गई और वह सोचने लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो। सुंदरलाल और रघु ने उत्सुकता से बक्से को खोलने की कोशिश शुरू की। जब बक्सा खुला तो उसमें एक चमकीला हीरा और एक कागज की पर्ची रखी हुई मिली। सुंदरलाल ने हीरे को देखा और बहुत खुश हुआ, लेकिन पर्ची पढ़ना उसके बस की बात नहीं थी क्योंकि वो अनपढ़ था। उसने पर्ची रघु को पकड़ते हुए कहा, बेटा, इसमें क्या लिखा है, इसे पढ़कर बताओ। रघु ने पर्ची खोली और पढ़ा, ये हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, ये इच्छाएं पूरी करने वाला हीरा है। लेकिन ध्यान रखना, ये हीरा केवल जिंदा लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना इसके बस में नहीं। पर्ची पढ़कर रघु हैरान रह गया। सुंदरलाल ने उतावले स्वर में पूछा, बेटा, इसमें क्या लिखा है, क्या ये कोई खजाने का नक्शा है? रघु ने कहा, नहीं पिताजी, इसमें लिखा है कि ये हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आप जो भी इससे मांगोगे वो आपको मिलेगा। सुंदरलाल
ये सुनकर अविश्वास भरी हंसी हंसते हुए बोला, बेटा, ये तो किसी मजाक से कम नहीं लगता। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? इस हीरे को वापस बक्से में रख दो, इससे हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। रघु बहुत समझदार था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी रुकिए, हम पहले इससे कुछ मांग कर देखते हैं कि पर्ची में लिखी बात सही है या गलत। रघु सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। रघु ने हीरे को हाथ में लेकर कहा, ऐ चमत्कारी हीरे, पिताजी के लिए एक नई चप्पल दे दो। रघु के ऐसा कहते ही चमत्कार हुआ और सुंदरलाल के पैरों में नई चप्पल आ गई। ये देख सुंदरलाल हैरान हो गया और कहने लगा, बेटा, ये हीरा सच में चमत्कारी है। उसी क्षण सुंदरलाल को साधु की बात याद आ गई, जिसने कहा था, चिंता मत करो बेटा, भगवान बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। सुंदरलाल समझ गया कि ये सब साधु के वरदान का असर है। उसने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया। तभी रघु बोला, पिताजी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे खेत का काम खत्म करके चमत्कारी हीरे को लेकर घर लौटे। घर पहुंचकर दोनों बहुत खुश थे। सुंदरलाल की पत्नी पुष्पा ने उन्हें इतना खुश देखकर पूछा, क्या बात है, आज आप दोनों इतने खुश क्यों हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? सुंदरलाल ने तुरंत कहा, पुष्पा धीरे बोलो, ये बात कोई सुन ना ले। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना होगा। इसके बाद सुंदरलाल ने बक्से से हीरा निकाला और पुष्पा से कहा, पुष्पा, ये कोई मामूली हीरा नहीं है, ये इच्छा पूरी करने वाला हीरा है। इससे तुम जो भी मांगो वही तुम्हें मिलेगा। पुष्पा सुंदरलाल की बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, क्या सचमुच ये हीरा हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है? सुंदरलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुष्पा, तुम इससे कुछ मांग कर दे देखो, ये जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ये सुनकर पुष्पा उत्साहित होकर बोली, अब तो हम भी अमीर बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत सारे सोने चांदी के जेवर होंगे। फिर कुछ सोचते हुए पुष्पा ने कहा, चलो पहले इसे परख लेते हैं। पुष्पा ने हीरे को हाथ में लिया और बोली, चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दो। जैसे ही पुष्पा ने ये कहा, एक चमत्कार हुआ। उसके गले में बेहद कीमती हार आ गई। हार की चमक देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह खुशी से बोली, मैंने कितने सपने देखे थे कीमती हार के लिए और आज मेरा सपना सच हो गया। इसके बाद पुष्पा ने इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कई और चीजें मांगी। अब पुष्पा के पास ढेर सारे जेवर हो गए। सुंदरलाल बार बार साधु को मन ही मन धन्यवाद देता रहा। थोड़े ही समय में हीरे की मदद से सुंदरलाल के पास खूब पैसा और संपत्ति आ गई। एक दिन सुंदरलाल ने अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा, अब हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। मुझे लगता है कि हमें इस हीरे को वापस जमीन में दबा देना चाहिए। ये सुनकर पुष्पा चौंक गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने से हमारा क्या होगा, हमें तो अभी और पैसे चाहिए। सुंदरलाल ने गंभीरता से कहा, पुष्पा, इतना लालच ठीक नहीं है। मुझे डर है कि इस हीरे की वजह से हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मुझे तो इस हीरे से डर लगने लगा है। सुंदरलाल के बार बार समझाने के बावजूद पुष्पा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो चमत्कारी हीरे को लेकर अंदर चली गई। वही सुंदरलाल की अचानक तरक्की देखकर गांव के लोग जलने लगे। उसके अमीर बनने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ये बात आखिरकार गांव के जमींदार तक भी पहुंच गई। कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास गए और बोले, जमींदार जी, अब आपकी जमींदारी खतरे में है। सुंदरलाल अब आपसे भी ज्यादा धनवान हो गया है। अचानक से उसके पास इतना धन और सोना चांदी कहां से आ गया? ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई हो। चापलूस की बात सुनकर जमींदार को हैरानी हुई। वो गुस्से से बोला, तुम लोग उसी सुंदरलाल की बात कर रहे हो जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? जरूर उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। फिर जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और आदेश दिया, सुंदरलाल पर नजर रखो और पता करो कि वो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। जो भी इस राज्य का पता लगाएगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। जमींदार के आदमी उसके आदेश पर तुरंत वहां से चले गए। वे रात होने का इंतजार करने लगे।
ताकि सुंदरलाल के घर के बारे में कुछ पता चल सके। रात हुई तो वे चुपके से सुंदरलाल के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि सुंदरलाल और उसकी पत्नी पुष्पा आपस में बातें कर रहे थे। पुष्पा कह रही थी, मुझे और जेवर और पैसे चाहिए। ये कहकर उसने चमत्कारी हीरे को निकाला। पुष्पा ने हीरे से कहा, मुझे और जेवर और पैसे दे दो। जैसे ही उसने ये कहा, एक चमत्कार हुआ। उसके सामने जेवर और पैसे का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर ये देखकर हैरान रह गए कि ये चमत्कारी घटना कैसे हुई। उन्हें अब सुंदरलाल के अमीर होने का राज पता चल चुका था और वे बिना देर किए जमींदार के पास जाकर सारी बात बता दी। जमींदार ये सुनकर बहुत चौंका और बोला, अच्छा तो ये बात है, मैं भी सोच रहा था कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। फिर जमींदार ने हीरे को हासिल करने के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने नौकरों को पैसे दिए और कुछ निर्देश दिए। इसके बाद जमींदार अपने नौकरों और गांव के कुछ लोगों को लेकर सुंदरलाल के घर पहुंच गया। सुंदरलाल के घर के बाहर पहुंचकर जमींदार ने उसे बाहर बुलाया। सुंदरलाल बाहर आया और पूछा, कहिए जमींदार जी, क्या काम है, कैसे आना हुआ। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुम हारे अमीर होने का राज पता चल गया है और जो तुम्हें वो इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वो हमारे गांव की जमीन से निकला है। वो जमीन मेरे क्षेत्र में आती है, इसलिए वो हीरा अब मेरा हुआ, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुंदरलाल ने जमींदार की बात सुनकर कहा, वो हीरा मेरा है क्योंकि वो मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वो मेरा हुआ। भले ही वो जमीन आपके क्षेत्र में आती है, लेकिन जमीन का मालिक तो मैं ही हूँ। जमींदार ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप वो हीरा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं महाराज को सारी बात बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बहुत बड़ी सजा होगी। इस पर सुंदरलाल और जमींदार के बीच तगड़ा झगड़ा शुरू हो गया। सुंदरलाल ने इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसे मारपीट करके वो हीरा छीन लिया और अपने घर ले आया। जमींदार अब उस चमत्कारी हीरे से अपनी इच्छाएं पूरी करने लगा। जो भी इच्छा वो करता तुरंत पूरी हो जाती। उधर सुंदरलाल ने हीरा खोने के बाद सारी घटना राजा को बताने का फैसला किया। अगले दिन सुंदरलाल राजा से मिलने पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर खुशी जताई और कहा, उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से तो हम अपने खजाने को और भी बढ़ा सकते हैं। इससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर राजा ने कुछ सोचते हुए सुंदरलाल से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में ऐसा कोई हीरा है जिससे तुमने इतना धन और सोना हासिल किया? सुंदरलाल ने कहा, महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। राजा ने गुस्से में कहा, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम तब हमारे पास क्यों नहीं आए जब जमींदार ने तुमसे वो हीरा छीन लिया? राजा ने आगे कहा, तुम्हें ये याद रखना चाहिए था कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना केवल राजा के पास होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा, तुम सैनिकों को लेकर जमींदार के पास जाओ, उस चमत्कारी हीरे को लेकर मेरे पास लाओ और सुंदरलाल को चोरी के आरोप में जेल भेज दो। उसने हमसे सच्चाई छुपाई है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए और जमींदार को भी लाकर इसके साथ जेल में डाल दो, क्योंकि वह भी चोर है और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। राजा की सुनकर सुंदरलाल हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, महाराज, ये जुल्म मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, महाराज मुझे जेल में मत डालिए। इस प्रकार सुंदरलाल राजा के सामने रोता और गिड़गिड़ा रहा, लेकिन निर्दय राजा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जेल में डाल दिया। ये देखकर मंत्री बहुत दुखी हुआ, क्योंकि सुंदरलाल एक बहुत ही भला और ईमानदार व्यक्ति था। राजा के अत्याचारों से पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि राजा उनसे 2 गुना लगान वसूल था और यदि कोई विरोध करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। मंत्री की स्थिति ये थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर राजा के आदेश के बाद मंत्री सैनिकों के साथ जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार ने उन्हें देखकर पूछा, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म दीजिए, मैं खुद चलकर आता। मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार,
तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है और उसके अनुसार मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। जमींदार मंत्री की बात सुनकर घबरा गया और बोला, मंत्री जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार अनजान बनने का नाटक मत करो। हमें उस जादुई हीरे के बारे में सब जानकारी है जिसे तुमने सुंदरलाल से मारपीट करके छीन लिया था। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो हीरा हमें दे दो, वरना कठोर सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री की बात सुनकर जमींदार बोला, मंत्री जी, वो जादुई हीरा मेरा है क्योंकि वो मेरे क्षेत्र से मिला है। मंत्री को जमींदार की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जिम्मेदारी में आता है वो इस राज्य का हिस्सा है, यानी कि राजा के राज्य में आता है। अब जादुई हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत कठिन दंड मिलेगा। जमींदार मंत्री की बात सुनकर घबराया और बोला, मंत्री जी, अगर यही बात है तो आप हीरा ले जाइए, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये कहकर जमींदार घर के अंदर गया और इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे को लेकर बाहर आया और वो हीरा मंत्री को दे दिया। जैसे ही वो जादुई हीरा मंत्री के हाथ में आया, मंत्री ने सैनिकों से कहा, इस जमींदार को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने एक किसान से मारपीट करके हीरा छीना है, इसलिए अब इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर मंत्री से कहने लगा, नहीं नहीं मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार, मैं राजा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस तरह जादुई हीरे और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल लौट आया। राजमहल पहुंचकर मंत्री ने इच्छा पूरी करने वाला हीरा राजा के सामने रखा और जमींदार को सुंदरलाल के साथ जेल में बंद कर दिया। सुंदरलाल जेल में बैठा हुआ साधु को याद कर रहा था और कह रहा था, बाबा, ये मेरे साथ क्या हो गया? आपने मुझे कैसा अनोखा वरदान दे दिया? तभी सुंदरलाल ने अपने सामने जमींदार को देखा और बोला, जमींदार, आप यहाँ कैसे? सुंदरलाल की बात सुनकर जमींदार मायूस स्वर में बोला, हाँ सुंदरलाल, तुम मुझे माफ कर देना। सुंदरलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे पहले से आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे की वजह से कोई ना कोई संकट आने वाला है, और देखा ऐसा ही हो गया। उधर दूसरी तरफ राजा उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे से सोना, चांदी, हीरे, मोती और आभूषण मांगकर रात दिन अपने खजाने को बढ़ाता चला गया। अब राजा के पास पहले से ज्यादा धन और दौलत हो गई। राजा के पास अपार धन दौलत की खबर दूसरे राजाओं के पास भी पहुंच गई। दूसरे राजाओं ने राजा विक्रम सिंह की दौलत हथियाने के लिए उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया और उसने अपने धन और राज्य को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब सभा में आए तो राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। आप कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, महाराज, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप शक्तिशाली राजा हो और हमारे राज्य में धन की भी कमी नहीं है। हमारे राज्य पर अगर कोई हमला करता है तो हम मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया। उधर मंत्री सोच रहा था कि राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है। इस राजा के कारण सभी लोग बहुत परेशान और दुखी रहते हैं, इसलिए उसने राजा को ये सब कहा था। अगले दिन दुश्मन देश के राजाओं ने उस राज्य पर हमला कर दिया। बहुत दिनों तक मुकाबला चला, लेकिन दूसरे देश के राजाओं के सामने राजा विक्रम सिंह की एक न चली और उन्होंने राजा विक्रम सिंह को मार दिया। फिर उसके बाद राज्य का धन लूटकर सभी वहां से चले गए। इस तरह राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने जब ये खबर सुनी तो खुशियां मनाने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, अब हम चैन से थे क्योंकि राजा ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अच्छा हुआ जालिम राजा मर गया। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार खाली खाली हो गया। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मंत्री और राज पुरोहित दोनों ही सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। मंत्री की बात सुनकर
राज पुरोहित ने कहा, राज्य में लोग राजा की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उनको जालिम राजा से छुटकारा मिल गया है। इस बात को हम खुद जानते हैं कि हमारा राजा बहुत ही बेरहम और जालिम था, इसलिए अब हमें बहुत सोच समझकर ईमानदार और भले आदमी को राजा बनाना चाहिए, जिसके दिल में लोगों के लिए दया हो और वो काबिल हो कि राज्य को कुशलता पूर्वक चला सके, क्योंकि राज्य के लोगों की भलाई भी इसी में है। मंत्री ने राज्य पुरोहित की बात सुनकर कहा, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी राजा के हुक्म से 2 लोगों को जेल में बंद कर दिया है। मैं सबसे पहले उनको आजाद करता हूँ। इस तरह राज्य पुरोहित और मंत्री अपने साथ इच्छा पूरी करने वाले हीरे को लेकर सुंदरलाल के पास पहुंचे। सुंदरलाल के पास पहुंचकर मंत्री ने उसे सारी बात बताई और फिर उसके बाद सुंदरलाल और जमींदार को जेल से आजाद कर दिया। मंत्री की बात सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, मंत्री जी, किसी ने सही कहा है कि लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ और यही लालच राजा की मृत्यु का कारण बना। ये सब कुछ इस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के कारण हुआ है, इसलिए मैं अभी इस जादुई हीरे को पानी में बहा देता हूं। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये कहकर सुंदरलाल इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे को पानी में बहा देता है। मंत्री और राज्य पुरोहित ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी नजर में सुंदरलाल के लिए इज्जत बहुत बढ़ जाती है। उन्हें सुंदरलाल बहुत ही भला और नेक आदमी लगता है। वो सोचते हैं कि सुंदरलाल बहुत ही नेक और कुशल है, ये राज्य के लोगों के लिए अच्छे काम करेगा। इसके बाद उन्होंने सुंदरलाल को उस राज्य का राजा बना दिया। अब उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि सुंदरलाल अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो उनके सुख दुख में उनकी पूरी मदद करता था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को सही राहते हैं। चाहे तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कहे हमें सोच समझकर उनकी बात सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।